और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बने हुए हैं, आखिर इसे लेकर भविष्यवाणी क्या कहती है, ये आज हम आपको इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे। क्योंकि देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध अब 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान ये किया है कि अमेरिका अगले 10 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। यह समय सीमा पहले 5 दिनों की थी, जिसे अब 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ट्रंप का दावा यह है कि यह फैसला ईरान के अनुरोध पर लिया गया है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत काफी अच्छी चल रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान ने विश्वास जताने के तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान के झंडे वाले 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया है, जिसे उन्हें गिफ्ट बताया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में युद्ध विराम की शुरुआत है या फिर अमेरिका अपनी सैन्य तैयारी के लिए समय ले रहा है। क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत 5000 मरीन और एम्फीबियस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जिन्हें पहुंचने में समय लगेगा। माना यह जा रहा है कि ट्रंप खार्ग आइलैंड और हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए आगे कदम उठा रहे हैं। दूसरी ओर इस हाफ सीज फायर का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिख रहा है। पहले $112 प्रति बैरल तक पहुंचा कच्चा तेल अब $100 और फिर $94 तक गिर गया है। इससे साफ है कि ट्रंप की रणनीति न सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह अभी कायम है कि क्या यह शांति की शुरुआत है या भीषण युद्ध से पहले की रणनीतिक चाल। इसी मुद्दे पर आज ज्योतिष आचार्य से चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या युद्ध खत्म होने जा रहा है या ट्रंप 2 कदम पीछे हटकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस पर आपको सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताएंगे। हमारे साथ जब ज्योतिष आचार्य जुड़ेंगे, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रहों की चाल इस वक्त बन रही है मिडिल ईस्ट को लेकर, आखिर वो भविष्यवाणी क्या बता रही है, आखिर आगे क्या संकेत लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जो भविष्यवाणी की गई है, उनके द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने जो भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 2026 में युद्ध खतरनाक मोड़ जो है वो ले सकता है। यानी कि अप्रैल की बात ही बता रहे हैं कि 2026 में अप्रैल में युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है। फिलहाल ईरान के झुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इजराइल, अमेरिका को झटका लग सकता है, यह भी उनकी भविष्यवाणी में बताया गया है। अब देखिए, मंगल शनि की युति युद्ध पर भारी इस वक्त जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यम योग से भीषण संघर्ष का संकेत, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से युद्ध विराम की जो संभावना है वो भी बनती हुई नजर आ रही। तो ये भविष्यवाणी की गई है आचार्य राकेश चतुर्वेदी के द्वारा। इसके अलावा ज्योतिष आचार्य अपर्णा शर्मा की भविष्यवाणी क्या कहती है, ज्योतिषी हमारे साथ बनी हुई है अपर्णा शर्मा जी। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, ईरान की कुंडली में जो शनि का है वो इस वक्त दोष देखने को मिल रहा है। धैर्य, सहन शक्ति और लंबी रणनीति के संकेत इस वक्त जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि शनि का संतुलन ईरान के टिके रहने की ताकत यहां पर दिखाता है। इसके अलावा जो भविष्यवाणी बता रही हैं कि संघर्ष को लंबा खींचकर विरोधियों को यहां पर थकाने की रणनीति ईरान अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल अमेरिका के लिए ग्रहों की चाल चुनौती बन सकती है और इसके साथ ही अब मंगल राहु से बन रहा है अंगारक योग और इससे आक्रामकता जो है बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं जल्दबाजी और फिर गलत फैसलों से हालात और भी ज्यादा बिगड़ने के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। तो ये 2 ज्योतिषों के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी और उनके द्वारा ये बताया गया। अब खबर क्या है, देखिए, खबर ट्रंप के नए ऐलान से राहत भरी खबर है। ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर जो बातें लगातार बता रहे हैं, एक एक तरीके से जो बयान सामने आ रहा है, उससे देखिए 10 दिन तक ट्रंप ईरान के ऊर्जा सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई है हाफ सीज फायर डेडलाइन और ये ट्रंप ने कहा है और ये कहा है कि ईरान के कहने पर यह किया गया है। ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया है, ये ट्रंप खुद बता रहे हैं और गिफ्ट भी उन्होंने बताया कि देखिए, बातचीत के नाम पर क्या अमेरिका इस वक्त ले रहा है, क्या अमेरिका जो अपनी तैयारी कर रहा है, सैन्य तैयारी को लेकर यह कदम ट्रंप की तरफ से उठाया जा रहा है। तेल के दाम 112 से गिरकर देखिए यहां पर अब इसमें भी कटौती देखने को मिल रही है। तो ट्रंप के नए ऐलान से तेल के दाम और घटने के आसार जताए जा रहे हैं। 28वें दिन भी ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध जारी है और ऐसे में सवाल ये,
कि आखिर ये युद्ध और कितने लंबे समय तक चलेगा। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ चुके हैं, अपर्णा शर्मा ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंडित राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अपर्णा शर्मा जी, ये जो भविष्यवाणी आपने की है, जरा ग्रहों की चाल बताइए कि मिडिल ईस्ट के लिए इस वक्त ग्रह क्या बता रहे हैं। क्या बातचीत को लेकर कोई उम्मीद जग रही है कि अब सीज फायर हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है, या फिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल नजर आ रही है? उनकी भी भविष्यवाणी बताइएगा। देखिए, पहले ही मैंने बताया था कि ये युद्ध थोड़े दिन ऐसा लगेगा कि रुक गया है, लेकिन अगस्त सितंबर में ये फिर से भड़केगा, मतलब बढ़ेगा। तो अभी ऐसा लगेगा ग्रहों की स्थिति से कि ये युद्ध रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो है बुद्धि इस टाइम पे भ्रमित मान लीजिए, ग्रहों ने कर रखी है, राहु ने कर रखी है। मैं आपको सर्वतोभद्र चक्र के उससे बताना चाहूंगी। ये एक वैदिक का टूल है, सर्वतोभद्र चक्र। तो इसमें जो है इस टाइम शनि जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो शनि का गोचर है वो मीन राशि में, तो मीन राशि जो है उसके अधिपत्य में, यानी कि उसके प्रभुत्व में जो देश आते हैं, जो कंट्रीज आती है, वो है पुर्तगाल, इजिप्ट, साउथ एशिया, श्रीलंका। तो इन पर जो है बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी शनि अस्त है। इसीलिए ये जो देश है युद्ध से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। यहाँ पर गैस, पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ और मेडिसिन की कमी देखने को मिल सकती है। जो ये जो देश है जिनका मैंने नाम लिया है, इनमें अराजकता फैल सकती है, जनता में विद्रोह हो सकता है। शनि मृत्यु के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो जन धन हानि भी हो सकती है। अभी 3 अप्रैल को मंगल के राशि जो है वो परिवर्तन करने के बाद, यानी कि मीन राशि में मंगल जो है वो आ जाएंगे, तो उस टाइम पर शनि और मंगल साथ हो जाएंगे। उस टाइम पर अग्निकांड, युद्ध की चपेट में आना इन देशों का ये विशेष रूप से सामने आ सकता है। बात करते हैं इस टाइम पर राहु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। राहु जो है इस टाइम पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो राहु है उनका, उनसे जो प्रभावित देश है वो है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, अरब कंट्रीज जो हैं, और रशिया। राहु की षड्यंत्र जो के कारक माने जाते हैं राहु। तो जो राहु है इन देशों पर षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। जो देश है जिनका मैंने अभी नाम लिया है, तो इन्हें षड्यंत्र से बचना होगा। इनमें उठापटक हो सकती है इन देशों में। खुफिया एजेंसी जो है, क्योंकि राहु है जो वो खुफिया चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो जो खुफिया एजेंसीज हैं उनसे इनको सावधान रहने की आवश्यकता होगी इन देशों को। तो षड्यंत्र से बचना इनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो देश मैंने बताए हैं, एक मैं आपको बताऊंगी केतु। इस टाइम केतु कहाँ पर जो है गोचर कर रहे हैं। केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि से जो प्रभावित देश है वो है फ्रांस, इटली, रोमानिया, सिसिली और तिब्बत। ये जो है माने जाते हैं सिंह राशि से प्रभावित जो देश है, जिन पर प्रभुत्व है सिंह राशि का। इन देशों पर मारकाट हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, घटनाओं में अचानक तीव्र वृद्धि हो सकती है। इन देशों को दो धर्मों के बीच टकराव जो है उससे बचना होगा, वो देखने को मिल सकता है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण इन देशों में कुछ जो है असामाजिक लोग जो है दंगे वो भड़का सकते हैं। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इस टाइम अतिचारी है, हर बात सभी लोग बता रहे हैं कि वो अतिचारी है। तो अतिचारी अवस्था में जो है देवगुरु बृहस्पति इस टाइम पर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि से जो प्रभावित भूखंड है उनके नाम है अमेरिका, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा और इसराइल। तो अभी गुरु जो है अतिचारी होने की वजह से जब कोई भी इस टाइम पर वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, हम लोगों को जो भी रिजल्ट दे रहे हैं वो अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ ये युद्ध जो है उनकी अतिचारी होने की वजह से भी जो युद्ध है जो वो लड़ा जा रहा है। तो वहां के जो शासन तंत्र है इन देशों का, जिनका मैंने नाम लिया, जो बृहस्पति से प्रभावित देश है, वहां के शासन तंत्र में अधिक भ्रमित कर देंगे उन्हें, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। अपने देश या विश्व के कल्याण की भावना जो है उनसे दूर हो जाएंगे। इसमें अमेरिका का नाम भी आता है, ट्रंप का नाम भी आ गया है। तो वो उनकी भ्रमित कर दी है जो बुद्धि, अपने देश से के कल्याण से ही दूर हो जाएंगे, और व्यक्ति प्रभुत्व जो है इस पे स्थापित होगा। यानी कि एक व्यक्ति जो है उसके भी दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं। ये नहीं है कि देश को के जो राजा है उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति विशेष को जब भ्रमित कर देंगे, इस टाइम पर जो मेष राशि है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है ग्रहों से। मेष राशि जो है वो इसलिए प्रभावित है, इसलिए पीड़ित है, क्योंकि इसके एक तरफ शनि बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ यानी कि वृषभ राशि से मंगल की विध्वंसकारी जो दृष्टि है वो पड़ रही है मेष राशि पर। तो इस टाइम पे मेष राशि जो है वो पाप कतरी में फंसी हुई है, और केतु जो है उनकी नौवीं दृष्टि से भी मेष राशि पीड़ित हो रही है, प्रभावित हो रही है। मेष राशि से जो प्रभावित भूखंड है वो है ईरान,
ईरान का जल डमरू मध्य क्षेत्र है, डेनमार्क है, सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है। तो ये जो देश है, इन पर भी भारी हमें देखने को मिलेगा युद्ध का असर। इन क्षेत्रों में युद्ध का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक ऐसा है। दिखाई देता है कि मैप जो है इनका, जो भूगोल है, वो भी बदल जाएगा। तो इस युद्ध का असर जो मैंने आपको बताया, सर्वतोभद्र चक्र से ये मैं प्रोडिक्शन कर रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल। आपको बताया, एक टूल है वैदिक ज्योतिष का। तो बिल्कुल, और ये जो देश है, यही तो ये चिंता है अपर्णा जी की। देखिए, जी ये सिर्फ अब 3 देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब हर एक देश पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य राकेश जी, अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, क्या इस वक्त संकेत मिल रहे हैं, क्या ग्रह इस वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आ रहे हैं? अब क्या समझ आ रहा है, क्या ये कोई रणनीति हो सकती है क्या, जो युद्ध विराम की बात वो कह रहे हैं, हाफ सीज फायर की बात कह रहे हैं, या फिर वाकई में उनकी एक पहल है कि किसी भी तरीके से युद्ध को अब रोक दिया जाए? पुनीता जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम और आपको अभिवंदन है, और रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को और दर्शकों को भी। जी। देखिए, कई बार हमने इस मंच से बोला है कि ट्रंप के लिए जो गुरु की स्थिति है, जो विशेष रूप से शनि की स्थिति है, वह अच्छी नहीं है। तो इस समय वह जो है, आपको बता दूं कि आप ही के साथ हमने कई बार इस चीज की जो है पुनरावृत्ति की है, भविष्यवाणियों की, कि ट्रंप के लिए यह युद्ध जो है सबसे मारक हो जाएगा, सबसे घातक हो जाएगा। और ट्रंप अब जो है वह कोई ना कोई बहाना बना करके या किसी न किसी प्रकार से विश्व शांति के रूप में या विश्व कल्याण के रूप में अब जो है आडंबर रच करके इस युद्ध से पीछे भगने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठा, और गुरु जहां बैठता है वहां वो फलित नहीं करता है, वहां से जो दृष्टियां देता है, पंचम दृष्टि खास करके जो है वह शुभकारी होती। तो जहां गुरु बैठा हुआ अधिकारी होकर के वहां परिवर्तन कराता है। तो ऐसी अवस्था में जो है ट्रंप का, अमेरिका का यहाँ कहीं ना कहीं अहंकार, मनोबल ईरान ने तोड़ दिया है। और अब जो ट्रंप लीलाएं रच रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, एक जो है षड्यंत्र है, अपने आप को जो है विश्व कल्याण का चेहरा बनाते हुए। इससे पहले भी उनको देखा गया, मनोबल जो विशेष रूप से उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए अपना नाम स्वतः ही आगे करने का प्रयास किया था और फिर जाकर के पुरस्कार ले भी लिया था। तो ऐसी अवस्था में दूसरे को मिला हुआ पुरस्कार उन्होंने अपने आप को ले लिया। तो ऐसी अवस्था में ट्रंप जो है छल कपट में माहिर हैं, और चंद्रमा और केतु का पूर्णतया उनके जो है कुंडली पर प्रभाव है। आप देखिए कि वह कभी भी वाणी से स्थिर नहीं रहते हैं, और उनकी वाणी में वह गंभीरता नहीं है, एक लीडरशिप की गंभीरता नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपके मन से पुनः इस बात की जो है पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आने वाले समय में ट्रंप को लेकर के अमेरिका में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। जनता भी जो है विद्रोह में जो है ट्रंप के आ सकती है, और उनके सहयोगी राष्ट्र तो आना शुरू हो ही चुके हैं। और इसलिए देखिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन होगा, उनको लेकर ही होगा, अमेरिका में होगा, तो कहीं ना कहीं ये संकेत अच्छे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ये तमाम चीजें जो करवा रहे हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए तो करवा रहे हैं। लेकिन आप आचार्य राकेश जी, आपने कहा कि यम योग भी इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में जरा समझाइए। ये योग आखिर किस तरीके से तबाही ला सकती है, क्या स्थिति, क्या परिस्थितियां बना सकती है? देखिए पुनीता जी, जो स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे शनि की तृतीय दृष्टि जो है वृषभ पर हो, यह विध्वंसकारी है, और साथ ही साथ शनि, सूर्य और मंगल जो है 3 अप्रैल से यानी 2 अप्रैल की रात से ही जो है युति बना लेंगे, और शनि सूर्य वर्तमान में युति में बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में यह बहुत विध्वंसकारी होता है, ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होता है, क्योंकि सभी को पता है शनि और सूर्य पिता पुत्र तो हैं, लेकिन परस्पर जो है शत्रु हैं। और सूर्य जो है, सूर्य क्या है, सूर्य राज सत्ता है, सूर्य राज सत्ता के वर्चस्व का पद है। और ऐसी अवस्था में जब सूर्य शनि की युति लेता है, शनि ही एक ऐसा ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य के साथ युति लेकर के सूर्य के प्रभाव को समाप्त करता है, यानी सूर्य के प्रभाव को जो है प्रभावित करता है। बाकी सभी ग्रह सूर्य के साथ युति लेने पे वह ग्रह अस्त के हो जाते हैं, यानी कि वह ग्रह जो है प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ही निष्क्रिय कर देता है। तो आप देखिए कि इसका प्रभाव देखिए कि जैसे ही
तो भाई 15 मार्च से आप देखिए कि शनि सूर्य की युति बनी है। 15 मार्च के बाद जो है भले दंभ भरा है चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे इजरायल ने, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही झुकते हुए नजर आए हैं। झुके क्यों हैं? क्योंकि शनि सूर्य की युति में यह जो है सत्ता के जो है विपरीत परिणाम देता है। सत्ताधारी जो नेता हैं या सत्ताधारी जो राजा है उसके विपरीत परिणाम देता है। तो ऐसी अवस्था में 15 मार्च के बाद से स्थितियां देखिए, आज जो है हम लोग 27 मार्च की तिथि में बैठे हुए हैं और देखिए कि ट्रंप ने कितनी बार बातें बदली हैं और उनका ही प्रभाव समाप्त किया, यानी सूर्य का प्रभाव शनि ने समाप्त किया है। तो वो किसी भी बात पर स्थिर नहीं हो पाए हैं। कहां वो 2 दिन में 4 दिन में युद्ध समाप्त कर रहे थे और आज जो है 1 महीने हो गए हैं और उनको ही पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। यह है विशेष रूप से सूर्य शनि की युति का प्रभाव और चमत्कार। बिल्कुल। और देखिए जो आपने बताया कि जो प्रभाव इस वक्त ग्रहों का देखने को मिल रहा है, यही वजह है कि बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपर्णा शर्मा जी, अब अगर हम महाजंग की बात करते हैं, क्योंकि आप दोनों ने ये भविष्यवाणी की, देखिए स्थिति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीषण हो सकती है, लेकिन क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि कब जाकर से युद्ध पर विराम लगेगा? देखिए अभी ये लंबा ही चलेगा क्योंकि शनि जो है वो लंबा खींचते हैं चीजों को, तो ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। अभी बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके जो लगन में मंगल बैठे हुए हैं, उनके लगन पे से केतु का गोचर हो रहा है, तो उनका स्वास्थ्य जो है वो डाउन हो सकता है। उनको रक्तचाप, चोट, ऑपरेशन या कोई दुर्घटना से मतलब दिखती है कि दुर्घटना होने की संभावनाएं बन रही है। क्रोध और तनाव से बचने की उनको बहुत जरूरत है। क्रोध से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ये जो मानसिक अशांति है वो उनकी बढ़ सकती है। अचानक घटनाएं उनके जो साथ घटित हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर, तो उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन पर भी उनके कुछ असर पड़ सकता है। उनकी अभी गृह स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है और आने वाले टाइम में जो है उनके 12वें घर में गुरु का गोचर होगा, तो वो उनके लिए बहुत खराब होगा। उनके कैरियर को वो डाउन करेगा, उनके कैरियर को बिल्कुल ही शायद डाउन करके 0 पर ले जा सकता है ये गोचर। तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सब की रेमेडीज करने की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर ऐसी चीजें नहीं मानी जाती होंगी और हो सकता है बहुत सारे लोग मानते भी हैं, तो उन्हें किसी से बात करके अच्छे ज्योतिषी से और इन सब के उपाय भी करने चाहिए। उनका जो बुद्धि है वो भ्रमित कर रखी है ग्रहों ने इस टाइम पर, तो वो अभी नहीं मानने वाले हैं। उनका अपने ऊपर ही जोर नहीं चल रहा है। उनका ये मतलब ये जो युद्ध चल रहा है वो अपने ही दिमाग से नहीं लड़ रहे हैं। ग्रहों की जो ऐसे उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से, उनकी जो बुद्धि भ्रमित है उसकी वजह से ये युद्ध वो कर रहे हैं। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि उनको भी अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये सब युद्ध उनको बंद करना चाहिए, पर वो अभी ऐसा नहीं करेंगे। ये युद्ध बहुत लंबा भी खिंचेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना अपर्णा जी की, वो देखिए क्योंकि मिड टर्म चुनाव है, तो और अब ऐसे में अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसका वजह, इसके पीछे की वजह यही है कि जो नंबर उनकी जो रेटिंग्स गिर रही है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मिड टर्म चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का क्या योग बन रहा है इस वक्त? वो अपनी जो भी बढ़ाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं नंबर्स, वो बढ़ा नहीं पाएंगे जब गुरु का गोचर उनके 12वें भाव में होगा। जून 2 को शायद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, 2 को या 3 को, तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो और गिरेंगे और मुंह खाएंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी भी वो कौन सा उनका नाम हो रहा है, वो उल्टा बैक ही जा रहे हैं। उनका नाम कोई नहीं हो रहा है। उनको यही बोल रहे हैं भगवान की सब लोग ये कि सद्बुद्धि दे भगवान की वो ये युद्ध जल्द से बंद करें, पर वो ऐसा भी नहीं करेंगे। अपने नंबर वो नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी कि ये देखिए, ये अब अच्छी चीज, अच्छे संकेत नहीं है, अच्छी भविष्यवाणी जो आपने की है कि वो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब इस वक्त परिस्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन राकेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि अगर हम अब देखिए मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी हुई है, इसका असर कैसे और क्यों बन रहा है ये तो अपर्णा जी ने बताया, लेकिन भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या परिस्थिति भविष्य में बनती हुई भारत को लेकर बनती हुई नजर आ रही? क्या वाकई में भारत के अंदर भी संकट, किसी भी तरीके से खराब संकट हो सकता है क्या? मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका भारत का योग क्या बता रहा है? देखिए, भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर बनी हुई है और विशेष रूप से गुरु अतिचारी है
और गुरु जो है, हमारी जो धरा है भारतवर्ष की पुनीता जी, ये गुरुओं की धरा है या ऋषि मुनियों की धरा है। जी। तो यहाँ पर जो है शनि का प्रकोप उतना तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव से जो है, इसके प्रभाव से हम अछूते भी नहीं रहेंगे और हमारी सत्ता भी अछूती नहीं रहेगी। बहुत बड़े जो है परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं अभी जो है आने वाले समय में। अभी तो हम जो है गैस या किल्लत को लेकर के चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ये शांत नहीं होने वाली है। ये अभी अगले 3 महीने तक और ज्यादा दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कितना भी प्रयास कर ले सरकार, जो है इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। और इसमें जो है सबसे बड़ा रोल रहेगा शनिवत बैठे हुए राहु का। कमी नहीं होगी, फिर भी जो है भ्रम फैला करके उस कमी का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा राहु, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को लेके भी लोगों के अंदर नकारात्मक सोच आएगी। और एक विशेष बात मैं आपके मंच से कई बार बोला हूं कि अब हालांकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, सक्षम हैं, लेकिन अब जो है 2 अप्रैल के बाद से लेकर के जुलाई मध्य तक जो है बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र इत्यादि हो सकते हैं। कोई षड्यंत्रकारी कदम भारत के खिलाफ जो है संगठन उठा सकते हैं। तो भारत को बहुत ज्यादा आने वाले समय में सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। ये क्या भविष्यवाणी आप आतंकी संगठन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आतंकी संगठनों द्वारा किसी जो है बुरी घटना को अंजाम देने का, विशेष रूप से षड्यंत्र के तहत रेल दुर्घटना या किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देना, इस तरीके के षड्यंत्र आने वाले समय में भारतवर्ष के लिए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ न कुछ आने वाले समय में देखिएगा कि हमारी खुफिया एजेंसियां कुछ हद तक इनके साजिश को, इनके षड्यंत्र को जो है तोड़ती हुई नजर आएंगी। मिलेंगे ऐसे सबूत और ऐसी खबरें भी देखने को मिलेंगी पुनीता जी। ठीक है, लेकिन अपर्णा जी, एक आम लोगों के मन में सवाल ये भी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि देखिए हमें कोरोना काल जैसे ही तैयार होने की जरूरत है, तो लोगों के मन में ये भी अब कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। तो क्या ग्रह क्या बता रहे, क्या वाकई में कोरोना काल वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या लॉकडाउन लगने वाला है क्या? देखिए, अभी तो कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत का अभी इसमें जो है इंटरफेयर नहीं होगा इस युद्ध में। भारत अभी आगे नहीं आएगा प्रत्यक्ष रूप से, तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि इस टाइम अस्त है, तो शनि के अस्त होने पर वो इसके कारक माने जाते हैं। पेट्रोलियम और ये डीजल ये सब महंगा होगा और खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, तो इस टाइम पर जो है भारत को भी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत में अभी कोई लॉकडाउन मुझे लगता नजर नहीं आ रहा है ग्रहों की स्थिति देखकर। ठीक है, और आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है आचार्य जी? पुनीता जी, भविष्य इस तरीके की जो लोग खबरें और जिस तरीके की जो लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वह ज्योतिष का मजाक बना रहे हैं और ज्योतिष का विनाश कर रहे हैं। और इस तरीके की कोई अभी संभावना युद्ध की वजह से या किसी भी हालात में अभी लॉकडाउन या इस तरीके की ब्लॉकेज जैसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो इस मिथ्या को, इस बेवजह भ्रम को ना फैलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ग्रह इस वक्त क्या योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट